सबसे पहले जानिए कि पूजा सामग्री में हमें क्या चाहिए। हमें चावल, रोली, मोली व धूप की नाल लेनी चाहिए। अब जानिए होली अष्टमी की व्रत की पूजा विधि। प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद कुछ फल इत्यादि खाते हैं। मंदिर जाना अथवा घर के मंदिर में ही पूजा की जाती है। पूरा दिन निर्जला व्रत रखना प्रचलित है। शाम के समय बच्चों के साथ बैठकर होली अष्टमी की पूजा करते हैं। दीवार पर होली अष्टमी माता की तस्वीर बनाते हैं अथवा एक कैलेंडर भी लगा सकते हैं। शाम को तारा निकलते ही उसको जल व खाना अर्पण करके व्रत खोलते हैं। अब सुनिए कथा। एक समय एक नगर में साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। दीपावली से कुछ दिन पहले उनकी बेटी अपने भाइयों के साथ घर की लिपाई के लिए जंगल में साफ मिट्टी लेने गई। जंगल में मिट्टी निकालते वक्त खुरपी से एक साहू का बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर साहू की माता साहूकार की बेटी को कभी भी मां न बनने का श्राप दे देती है। उस श्राप से साहूकार की बेटी की कोख बन गई। इस श्राप से साहूकार की बेटी बहुत दुखी हुई। उसने अपने भाइयों से कहा, उनमें से कोई भाभी अपनी कोख बांध ले। ननद की बात सुनकर छोटी भाभी तैयार हो गई। उस श्राप के दुष्प्रभाव से उसकी संतान केवल 7 दिन ही जिंदा रहती। जब भी वह कोई बच्चे को जन्म देती तो वह 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाती। वह परेशान होकर एक पंडित जी से मिली और उपाय पूछा। जब पंडित जी ने उन्हें सलाह दी कि सुरही के गाय की सेवा करके, पंडित जी की सलाह मानकर उसने सुरही गाय की सेवा करनी शुरू कर दी। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे एक दिन साहू की माता के पास ले जाती है। रास्ते में गरुड़ पक्षी के बच्चे को सांप मारने वाला होता है, लेकिन साहूकार की छोटी बहू ने सांप को मारकर उसे जीवन दान देती है। तभी वहाँ गरुड़ पक्षी की माँ आ जाती है और साहूकार की छोटी बहू को चोंच मारने लगती है। तभी गाय माता ने उन्हें पूरी घटना बताई। तभी गरुड़ पक्षी छोटी बहू से प्रभावित होकर उसे साहू की माता के पास ले जाती है और साहू माता को जब साहूकार की छोटी बहू की परोपकार के बारे में सुनाती है तो साहू की माता उसे 7 पुत्र 7 बुएं होने का आशीर्वाद देती है। जय होली माता।